पिछली वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपूर्व भविष्यकाल। तो आइए जानें इसकी पहचान क्या होता है। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कैसे आएंगे, इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित वाक्य होगा, अर्थात साधारण वाक्य होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, जैसे कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे, कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी और शैल बी एक ही का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ। यहाँ पे जैसे आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे, और बाकी शेष के साथ क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आई एन जी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे, कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दी डॉग्स। देखिए यहाँ पे रहता कुत्ता तो एक वचन रहता, तो दी डॉग होता है, डॉग्स में, डॉग में यस नहीं लगता। यहाँ पे कुत्ते हैं यानी यहाँ बहुवचन हो गया, तो दी डॉग्स विल बी बार्किंग ऑन द रोड, द डॉग विल बी बार्किंग ऑन द रोड, कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे। तो यहीं पे जब आई और वी रहता द डॉग के स्थान पे, तो यहाँ पे शैल बी का प्रयोग होता। बाकी आई और वी के बाद जितने भी कर्ता होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उसके साथ विल बी का प्रयोग होता है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। हम मैच खेल रहे होंगे, हम मैच खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग दी मैच, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। लिया गया अगला है, बकरी घास खा रही होंगी, बकरी घास खा रही होंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, दी गोट विल बी ईटिंग ग्रास, दी गोट विल बी ईटिंग ग्रास। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई और वी रहता है, तो यहाँ पे शैल भी लगता है। बाकी जब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। आइए नेगेटिव से संबंधित वाक्य देखते हैं। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। जब वाक्य नकारात्मक होगा तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल बी, शैल बी, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आई एन जी लगा करके बनाते हैं। अर्थात विल बी हम लिखते हैं तो विल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। या तो इसको विल नॉट बी लिख सकते हैं, विल नॉट बी, या शैल नॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं। विल नॉट बी या शैल नॉट बी ऐसे लिखा जा सकता है। अगला है मछुआरा मछलियाँ नहीं पकड़ रहा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे दी, यहाँ पे दी नहीं लिखा गया है, दी फिशरमैन विल नॉट बी कैचिंग द फिश। तो यहाँ पे विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है, या अर्थात इसमें यही ध्यान देना है कि नॉट कहाँ लगता है, विल बी के बीच में नॉट लगता है। बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बच्चा, तो बच्चा का क्या हो जाएगा, दी बेबी, और उसके बाद विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा। अगला है बढ़ई कुर्सी नहीं बना रहा होगा, दी कारपेंटर विल नॉट बी मेकिंग दी चेयर, दी कारपेंटर विल नॉट बी मेकिंग दी चेयर। बट इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये पिछले वीडियो में बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो हम बता दें। पहला क्या होता है, यस या नो टाइप। पहला जो होता है यस या नो टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें यस या नो में जवाब दिया जाता है, जैसे क्या वो गोरखपुर से आ रहा होगा, क्या तुम खाना खा रहे होगे। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है इंटरगेटिव का, जैसे क्या मोर नाच रहा होगा, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा। ये होता है फर्स्ट टाइप के, यस या नो टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसका एग्जाम्पल है। और जब वाक्यों के बीच में, दूसरा होता है वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा, WH टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है तब। तो आइए पहला देखते हैं, जब क्या से प्रारंभ होता है तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, यह जब क्या से प्रारंभ होगा वाक्य तब होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, कर्ता के अनुसार विल और शैल का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार दोनों प्रयोग नहीं होगा, एक होगा। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं,
उसके पश्चात बी लिखते हैं, उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यह देख लीजिएगा, जब यही क्या से वाक्य प्रारंभ होगा तथा नकारात्मक होगा तब क्या करेंगे, तो उस स्थिति में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बस बाकी सब स्ट्रक्चर यही होगा। जैसा एग्जाम्पल देखिए नीचे दिया गया है। पहला, क्या मोर नाच रहा होगा, तो क्या मोर नाच रहा, विल दी पीकॉक बी डांसिंग, क्या मोर नाच रहा होगा, विल बी पीकॉक बी डांसिंग। यही रहता क्या मोर नहीं, यहाँ पे नहीं रहता क्या मोर नहीं नाच रहा होगा, तब क्या मोर नहीं नाच रहा होगा तो रहता विल बी दी पीकॉक, यहाँ पे पीकॉक के बाद नाट रहता, नाट बी डांसिंग। जब नकारात्मक वाक्य रहता तब इंटरगेटिव में यस या नो टाइप में, और जब डब्ल्यू एस टाइप अर्थात वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी देख लीजिए। उसको हम क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। उसमें सबसे पहले उसका स्पेलिंग लिखा जाता है जिसको क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब ऊपर के अनुसार, विल सेल कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट, उसके पश्चात बी क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। यह भी जब नकारात्मक होगा तो इसमें भी वही काम करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करते हैं। आइए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए, जब वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे रहेगा तब। तीसरा देखिए, माली बगीचे से फल क्यों तोड़ रहा होगा, माली बगीचे से फल क्यों तोड़ रहा होगा। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्यू डब्ल्यू कहते हैं, क्यू डब्ल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखा गया है वाई, ठीक। उसके पश्चात क्या लिखते हैं, ऊपर लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, यहाँ लिखते हैं ना शैल या विल लिखते हैं। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए विल का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात ए द गार्डनर, ये सब्जेक्ट है। उसके पश्चात बी लिखा गया है, उसके बाद बी लिखते हैं स्ट्रक्चर में। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हम लिखते हैं इसको बनाने में, वही इसमें किया गया है। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखा गया है, सबसे पहले वाई का लिखा गया। उसके बाद विल द गार्डनर बी प्लकिंग दी फ्रूट्स फ्रॉम दी आर्चार्ड, या फ्रॉम दी गार्डन भी हो सकता है। अगला देखिए, अगला दिया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वे अब घर पर क्या कर रहे होंगे, वे अब घर पे क्या कर रहे होंगे। तो इसको आपको खुद बनाना होगा। या क्या है, वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आता है तब आता है। तो इसको सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिख के बनाते हैं, स्ट्रक्चर देखिएगा। और सबसे पहले उसके बाद क्या लिखते हैं, विल और शैल कर्ता के अनुसार, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात अदर कुछ आता है तो लिख के बनाते हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। तो इसी के अनुसार ये बनेगा। सुनीता अपना पाठ याद कर रही होगी, ये भी ये बन सकता है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके पश्चात विल सेल प्लस ये सेल है, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। अगला है, पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ रही होगी, पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ रही होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें नाट आया है, इसमें नाट का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्यू डब्ल्यू, ठीक। उसके पश्चात विल और शैल, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात नाट, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। ऐसे लिख के बनाते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आएंगे तब। जब क्या से प्रारंभ होगा तो सिर्फ यही क्यू डब्ल्यू हट जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। नकारात्मक होगा तब, और जब नकारात्मक नहीं होगा तो नाट हट जाएगा इसमें, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला दिया है इंग्लिश में, इसको हाउ विल यू बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, हिंदी में बदलेंगे आप। द केटल विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भी आप इंग्लिश में हिंदी में बदलेंगे। हु विल बी स्टैंडिंग एट द गेट, ये भी आप क्या करेंगे, हिंदी में बदलेंगे, इंग्लिश में दिया गया है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।